अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं करादीन किले में करा से बेगम खातून के साथ आगे बढ़ रहा होता है और बेगम खातून कहती है, जब हम बगावत के मसले से निपट रहे थे तब काफिर ने हमारी गफलत की वजह से हमें पकड़ लिया। अगर आप ना पहुंचते कराची साहब तो बहुत से सिपाही शहीद हो जाते और करादीन किला काफिरों की सरजमीन बन जाता। सरदार कराची कहता है, हम क्यों ना आते बेगम खातून? काफिर ने तुर्क की सरजमीन पे हमला किया, क्या सरदार कराचियों ने ये करने देता? जवाबन यूसुफ कहता है, करादीन उस्मान साहब की मलकियत है, आपके दरमियान दुश्मनी सबको मालूम है, कोई और होता तो उसे नजरअंदाज कर देता। तो सरदार कराची कहता है, मैं कोई और नहीं बेटा, मैं कराची साहब हूँ। उस्मान मेरे पीछे काफिरों के साथ काम करता है। वो कहता है कि सरदार कराची खेल खेलता है, यहाँ तक कि अगर वो इस तरह की बात करता है और मुझ पे खुदगर्ज होने का इल्जाम लगाता है, हमारी दुश्मनी हमारे तुर्क भाइयों से ज्यादा अहम नहीं, वो उस्मान की जायदाद ही क्यों ना हो। शोहदा के खून से सैराब होने वाली सरजमीन हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। इसके अलावा उस्मान मुझसे छोटा है, यकीनन वो जायदाद जिसकी वो हिफाजत नहीं कर सकेगा। क्या अगर सतरान और सिपाहियों की हिफाजत नहीं कर सकेगा फिर उनकी हिफाजत मेरी तरफ से की जाएगी। यह सुनकर बेगम खातून उसका शुक्रिया अदा करती है। इधर उस्मान साहब बाला खातून और सिपाहियों के साथ करादीन किले की जानिब रवां होते हैं। दूसरी तरफ जंगल से गोंचा आगे बढ़ रही होती है, मगर एक मुकाम पे रुकते हुए कहती है, तुम कहाँ जा रही हो गोंचा? ये सुनते साथ ही गोंचा उस समय को याद करती है जब कबीले में सबके सामने सरदार याकूब ने उसे थप्पड़ मारे थे। उसके बाद अपनी माँ के मारे हुए थप्पड़ याद करती है। फिर गमगीन होते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह है? मेरा बच्चा भी नहीं है। इसके बाद वो अलाउद्दीन की मोहब्बत के इजहार को याद करती है और कहती है, सिर्फ तुम ही हो अलाउद्दीन, मेरी मोहब्बत, मेरा इम्तिहान, मेरा वतन, सब तुम ही हो। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगी, मैं आपके लिए सब कुछ बर्दाश्त करूंगी। इसलिए मैं गुलचे खवातीन के साथ वहाँ पहुँचती है और उससे कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो गोंचा कहती है, मैं ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर निकली थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो गुलचे कहती है, हम कपड़े धोने जा रहे थे। ये सुनकर गोंचा कहती है, चलो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब सिपाहियों के साथ करादीन किले में दाखिल होते हैं और वहाँ के हालात देखकर सब चौंक जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है, हमारा सामना काफिर से नहीं हुआ, हालांकि हम किले के अंदर तक पहुँच गए। और खान कहता है, किले में कोई दिफा भी नहीं किया गया हुजूर, ये सब कैसे हुआ? इसके साथ वो सब घोड़े से उतर जाते हैं और उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए सिपाहियों से पूछते हैं, सिपाहियों मुझे बताओ, एक फौज करादीन की तरफ बढ़ रही थी, क्या तुमने ये नहीं सुना? तो पीछे से आने वाला सरदार कराची कहता है, हमने सुना उस्मान साहब, यकीनन सुना, और हमने वही किया जो जरूरी था। बेगम खातून उस्मान साहब से कहती है, हम जब यूनानी बगावत के लिए एहतियात बरत रहे थे, घटिया लोग आज ने भी फौज के साथ किले की तरफ पेशकदमी की। कराची साहब का शुक्रिया, इन्होंने हमें बड़ी शिकस्त से बचाया। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो कराची साहब ने हमें बड़ी शिकस्त से बचाया, हाँ? तो बताएं काफिर की हर तरतीब और हर तैयार करदा मंसूबे में क्या हिकमत अमली थी? कराची साहब कैसे उन सब से निपटे, आइए सुनते हैं। तो यूसुफ कहता है, कराची साहब के जहाज बोरसा के साहिल पर थे, इन्होंने धमकियां देकर लोकास को रोका। सरदार कराची कहता है, हमने सुना कि काफिर उस्मान साहब की जायदाद करादीन में जा रहे हैं, बगावत की वजह से अब उस्मान साहब इसका मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे, यहाँ तक कि अगर हमारा छोटा हमारी इज्जत नहीं करता है, हमने कहा कि आइए बड़े बने और उसकी हिफाजत करें। हमने उसे उसकी जायदाद वापस देने का फैसला किया जो उसके हाथ से निकलने वाली थी। क्या हमने कुछ बुरा किया उस्मान? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, इसके बरक्स आपने बहुत अच्छा किया, अल्लाह आपसे राजी हो। तो आपने हमारे सिपाहियों की जिंदगियों की हिफाजत की और आपने हमारी जमीनों की हिफाजत की। फिर अब से करादीन किला और इसके साथ की जायदाद आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। ये सुनकर सब हैरानों परेशान हो जाते हैं। कराची कहता है, तो आप मुझे करादीन दे रहे हैं? हाँ? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम कभी भी एहसान करने वाले को खाली हाथ नहीं भेजते। आप आए और हमारे बड़े भाई बनकर मदद की, अब इस कोशिश के बदले ये किला आपका है। कराची कहता है, उस्मान साहब तो आपके कहने का मतलब है कि जितना अच्छा काम होगा उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। आप सियासत में उतने ही माहिर हैं जितने लड़ाई में, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पास बहुत से किले हैं, आप अपना करादीन तक सकते हैं, आए और मेरे साथ इत्तेहाद करें। मगर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, कराची साहब तोहफे को रद्द करना हमारे उसूलों के खिलाफ है, मेरा फैसला यकीनी है। बेगम खातून अपने सिपाहियों को लें और करादीन किला छोड़ दें और इसे कराची साहब को दे दें। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाते हैं। बोरसा में लुकास कहता है, अजीज बाबा, यसू ने मुझे करादीन की शिकस्त के जरिए सजा दी, क्योंकि मैंने तुर्कों से मुआहदा किया था, लेकिन मैं कभी घुटने नहीं टेकूंगा, कभी भी नहीं। मैं उस्मान को तबाह कर दूंगा। काले चौके में मलबूस कोई दूसरी तरफ उसके खड़ा होता है और लुकास जैसे ही आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ से सोफिया सामने आती है। सोफिया को देखकर लुकास चौंक जाता है और सोफिया उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक कि उस्मान को तबाह नहीं कर देते लुकास। लुकास कहता है, तुम कैसे? मैंने सोचा। जवाबन सोफिया कहती है, तुमने भी सबकी तरह सोचा कि मैं मर गई हूँ। ये कहते साथ वो समय को याद करती है जब उस्मान साहब ने तलवार उसके पेट में घोंपी थी और उसके बाद उसे थप्पड़ मार के नीचे फेंक दिया था। सोफिया के सिपाही उसे उठाकर ले गए थे।
ख्याल के बाद सोफिया कहती है, लेकिन यीशु ने मुझे जिंदा रखा। उसने अपना गजब नाजिल करने के लिए मुझे जिंदा रखा, तुर्कों को तबाह करने के लिए। अब हम एक अजीम सल्तनत कायम करेंगे, एक अजीम मुमलिकत जहां हम तुर्कों के खून से जमीन को सैराब करेंगे। एक मुमलिकत जो खून से बनती है, नाकाबिले तस्खीर होती है, खून की प्यासी, भूखी और बेरहम। इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। मैंने इसका बहुत इंतजार किया। इस पर लुकास मुस्कुरा देता है। उधर आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब जंगल में एक मुकाम पर रुकते हैं तो वाला खातून उनसे कहती है, आपने क्या किया मैं कुछ नहीं समझी हुजूर। सलाउद्दीन कहता है, मुझे माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन मैं भी नहीं समझा। हमने वो किला क्यों उन्हें दे दिया जिसे हमने खून पसीना बहा कर लिया था। कुरान कहता है, शहजादा ठीक कह रहा है, हमारे हजारों शहीद उस जमीन के लिए कुर्बान हुए। जर कुतैबी कहता है, मेरे हुजूर मुझे माफ कर दें, मगर क्या आपने हमेशा ये नहीं कहा कि हमारी जायदादें हमारी आजादी की जामिन है? हमने अपनी जायदाद क्यों दे दी? तो उस्मान साहब कहते हैं, थोड़ा सब्र करो, मैं एक रियासत पर हुकूमत कर रहा हूँ, हम दुनिया में जड़े पकड़ रहे हैं। याद रखना, रियासत को गिराने में सबसे बड़ी वजह गुरूर के नीचे पड़ी गफलत है। बेगम खातून और यूसुफ भी उनके साथ मौजूद होते हैं और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, क्या तुम हुदैबिया का मुआहिदा नहीं जानते? हजरत उमर और सहाबा किराम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर भी यही कहा था। मुशरिकीन ने मुआहिदे के साथ क्या मुतालबा किया, मुझे बताओ बुरहान। तो बुरहान कहता है, मुसलमान मक्का में उम्रा नहीं करेंगे हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं, जी हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों वो मुआहिदा कबूल किया जो मुसलमानों के लिए कबूल करना मुश्किल था? बताओ अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, वो फैसला जो एक आफत लग रहा था, उसने फतेह मक्का में कलीदी किरदार अदा किया मेरे हुजूर। उस्मान साहब कहते हैं, आप जिस चीज को अच्छा समझते हैं उसके अंदर शर होता है, और आप जिस चीज को शर समझते हैं उसके अंदर अच्छाई छुपी होती है। यकीनन अल्लाह हमारे रास्ते को रोशन करेगा। क्या आप वाकई सोचते हैं कि करसे साहब इंसाफ के साथ उस किले पर हुकूमत करेंगे? क्या आप वाकई समझते हैं कि करदीन में अमन होगा? बेगम खातून कहती है, उस्मान साहब ठीक कह रहे हैं। एक बार फिर आपने वो देखा जो दूसरे नहीं देख सके उस्मान साहब। करसे साहब को करदीन देकर आपने हमारी साख बिछाई। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब इंतकाम का वक्त है। सोगौत में फसादात को दबाने के बाद आप हर उस जगह की मरम्मत करेंगे जो जल गई थी। बारह सोगौत में तिजारत पहले से बेहतर होनी चाहिए। वो जगह तिजारत का दिल बनेगी। ये फर्ज तुम्हारा है। अब चलो सब लोग अपने फरीजे पर वापस लग जाएं। और इसके साथ ही सब आगे बढ़ते हैं। काई कबीले में गोंजा के लिए सब लोग बहुत परेशान होते हैं और होलोफेरा खवातीन से उसके बारे में पूछ रही होती है, मगर खवातीन उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती है। ये देखकर होलोफेरा बहुत परेशान हो जाती है, मगर इसलिए में गोंजा वहाँ आ जाती है। फातिमा उसके पास जाकर कहती है, आप कहाँ थी भाभी? हम आपको ढूंढ रहे थे, मैंने सोचा कि आप चली गई। तो गोंजा कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही फातिमा, बहनें कपड़े धोने जा रही थी तो मैं भी इनके साथ चली गई। कपड़े धोकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। खेमे के पीछे से एक खातून छुपकर उन्हें देख रही होती है और फातिमा गोंजा से कहती है, अगली बार मुझे भी अपने साथ ले जाइएगा। फिर वहाँ खड़ी एक खातून कहती है, फसादात की वजह से हम अपने बच्चों के बारे में परेशान थे, शुक्र है गोंजा खातून ने हमें हिम्मत दी। तो हजार कहती है, परेशान ना हो, डरो नहीं, हंगामा जल्द खत्म हो जाएगा। मैंने कई लड़ाइयाँ और फसादात देखे हैं। मगर वो खातून होलोफेरा की जानिब देखते हुए कहती है, जो लोग इसका सबब बनते हैं वो उदास नहीं होते, लेकिन हमारे बच्चे इसका शिकार हैं। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है और होलोफेरा को बहुत दुख होता है। वो एक तरफ और बाकी खवातीन दूसरी तरफ चल पड़ती है। उसे गमगीन देखकर हजालू से कहती है, उदास ना हो लड़की। और नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबाना मत भूलें।